फिर स्वागत हो एक खास कार्यक्रम में। हम अपना इंग्लिश के टीचर, हम जो इंग्लिश पढ़ाते थे स्कूल में, नीलम कटारा जी के साथ बानी हो, मैडम नीलम कटारा जी के साथ बानी। मैम से बहुत ही आज सबक सीखे का हमारा मौका मिलल और सबक जारी बा पाठशाला में। हम ही जाने के चाहे कि जो नया टीचर आवता लोग और शायद उनमें डेडिकेशन कितना बा, का बा नहीं कर, दो चार वो पॉइंट जो उनको ध्यान देवे चाहिए, चाहे स्कूल से लेकर टीचर, जैसे बिहार के स्कूल, चाहे यूपी के स्कूल, चाहे झारखंड के स्कूल, जहाँ टीचर पढ़ाया जाता लोग, कई लोग अपने खुद स्कूल खोल के पढ़ावता, डेडिकेटेड बा लोग, लेकिन जे लोग पढ़ावे जाता तो कौना बात के लोग ध्यान रखे लो और काहे ध्यान रखे लो, काहे जरूरी बा ध्यान रखल, कौन चीज़ सिखावल में ज़्यादा अहमियत देवे चाहिए। तो बहुत सारा बात कोई नहीं है, लेकिन दो चारों पॉइंट जिन पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देवे जरूरत बा। शिक्षक को ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाकी तो जैसा मैंने कहा, ज्ञान जो है वो आगे पीछे भी सीख सकता है। 2 साल बाद उसने 4 शब्दों का अर्थ सीखा या 4 नए शब्द सीखे या 2 साल पहले सीखे, उससे नहीं, मगर उसका जो चरित्र है वो सही बनना चाहिए। उसको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि झूठ नहीं बोलोगे, एक बात अगर ये सिखा दी, या जो तुम्हारा नहीं है उसकी तरफ तुम देखोगे भी नहीं, ऐसी बेसिक चीज़ें जो है बिल्कुल वो सिखा दी। और वो कैसे सिखा दी? बच्चे को भाषण दे के नहीं, क्योंकि बच्चा सुनेगा नहीं। आजकल बच्चा टीवी शीवी सब देखता है, तो वो उसको आपका भाषण नहीं सुनना, मगर उसको चाहे वो ऑडियो विजुअल भी आप यूज़ करिए, मगर सबसे ज़्यादा आप उसके सामने चलते, क्योंकि हर स्कूल में ऑडियो विजुअल एड्स नहीं होंगे, आप सबसे बड़ा ऑडियो विजुअल हैं। अगर बच्चा सोचता है कि आप कहीं बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा भी वही सीखेगा। सबसे ज़्यादा बच्चे का चरित्र और बेसिक चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हैं कि झूठ नहीं बोलना है, आपको कायर नहीं होना है, आपको दूसरे की चीज़ की तरफ नहीं देखना है, जो बहुत छोटी छोटी बातें होती थी, ये सबसे ज़्यादा बच्चे को सिखा दें। क्योंकि यहाँ अगर वो फिसल गया तो फिर उसको ढर्रे पे लाने में शायद उम्र लग जाएगी। जबकि पढ़ाई में अगर कहीं वो पीछे रह गया, मतलब 2+2 4 अगर उसने 6 साल बाद जाके सीखा तो कोई बात नहीं, सीख ही लेगा, नहीं तो कैलकुलेटर आ जाएगा उसके लिए। मैम कहा मतलब ये बा कि जिंदगी के सबक बहुत जरूरी बा, वो सबक सीखल, और जब वो ज्ञान के हासिल करे अपने टीचर के पास जाओ तो ओकरा के ही मैंने प्रॉपर ओकरा के टीचर को समझ सके, ओकरा के सही से ढाल सके, सामाजिक दायित्व के अंदर ला सके, कर बहुत जरूरी बा। हम मैम से पूछे कि जैसे हमारी तरह स्टूडेंट जो बाहर आज कई डिफरेंट फील्ड्स में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एज ए टीचर आप उनसे क्या उम्मीद करती हैं? आप क्या चाहती हैं कि वो कैसे समाज को कंट्रीब्यूट करें, किस रूप में करें, और क्या क्या किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उनको? मेरे बहुत सारे मिलते हैं छात्र, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शायद ये टीचर का सबसे बड़ा जो सेटिस्फैक्शन है वो यही है कि जब अपना कोई छात्र कहीं पे अच्छे से काम कर रहा है, या वो कहीं आकर, क्योंकि हम लोग अक्सर बच्चों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि बच्चे तो इतने बड़े हो जाते हैं, हम लोग वैसे के वैसे रहते हैं, कहीं भी आके मिलता है और वो याद रखता है कि आपने हमें ये बताया था, या आपने, तो इससे लगता है कि चलो हमने जो भी किया वो कहीं दुनिया में अभी कोई याद रख रहा है। तो मैं तो सोचूंगी कि जिस भी फील्ड में जो है उसको वो अपने को एक्सेल करने की कोशिश करे। सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा, वो तो मैंने कहा पैसा तो आपके पीछे पीछे आएगा अगर आपने काम अच्छा किया, मगर ये कि आप अपनी फील्ड में बेस्ट हों। और वो जब होंगे जब आप एक सारी ज़िंदगी सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे कि दूसरे कैसे कर रहे हैं, उससे सीखते रहेंगे, अपने आप पढ़ते रहेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ पहुँच गए अब बस अब पढ़ाई लिखाई तो बंद। पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि किताब लेके ज़िंदगी से सीखिए, और जो नई नई तकनीक है चाहे जिस भी फील्ड में हो वो आनी चाहिए। और मेहनत, सच्ची मेहनत। और मुझे नहीं लगता कि सच्ची मेहनत करके कोई कभी थका है। अगर आप सच में, आपको पता है, वही टीचर आपको सिखाना चाहिए टीचर को कि आपको कैसे फोकस्ड होना है। क्योंकि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी टेक्निक है कि आपको जब तक आप पहुँचें जॉब फील्ड में तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उठाना है, क्या उठाना है। तो लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, ये टीचर को सिखानी है आपको टेक्निक्स। और अगर ये आपने सीख ली है तो फिर आप कभी किसी से हार नहीं मानेंगे, आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे अगर आप ईमानदारी से काम करें, चाहे किस भी फील्ड में हो। स्कूल में और स्कूल से बाहर मैडम बहुत लोग खतरा एक उदाहरण बाड़ी, और हमी के आज तक यहाँ के लड़ाई से सीखता आदमी, यहाँ सबक सबक कर बाकी भाई आदमी के मेहनत करे के चाहिए और डेडिकेटेड होके के चाहिए, फोकस होके के चाहिए, तब सफलता मिली।
और जीवन के सच्चाई भी जाने के चाहिए और फैसला करे के चाहिए का सही बा का गलत बा। तो हम आज बिना घबराए बिना डरे मैम के सामने ना हम इतना बोल पाऊनी और हमारे हिम्मत जुटा के बोल पाऊनी, और हमारी सौभाग्य बा कि हम अपना मैम के इंटरव्यू कर सकनी। हम आज टीचर्स डे के दिन तो मैम को नमस्कार करे बड़ी और बहुत बहुत धन्यवाद करे कि हम संग आईनी यहाँ के और हमें कितना जरूरी बात बतौनी, हमके सिखौनी कि जिंदगी के जो सबक बा वो जिंदगी भर चलत रहेला, जिंदगी भर आदमी के सीखत रहे पड़ला, तबे जिंदगी आगे बढ़त रही और वो अपना मुकाम हासिल करे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपसे बहुत खुशी हुई मिलके, और आज के विशेष दिन पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।